पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टी20 वर्ल्ड कप में शिकस्त की जिम्मेदारी किस पर डालते हैं और वो पाकिस्तान का नया टी20 और वनडे कप्तान किसको देखना चाहते हैं, इस पे उन्होंने बात की है। वो क्या कहते हैं उसकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, पहले तो टी20 वर्ल्ड कप के बारे में उन्होंने क्या कहा। वो कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अनप्रिपेयर गई थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर एक कंसिस्टेंसी फैक्टर नहीं था, प्लानिंग नहीं थी। बहुत जल्दी में डिसीजन लिए गए, और चाहे वो शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटाने का डिसीजन हो, बाबर को कप्तान बनाने का डिसीजन हो, टीम के अंदर आखिरी लम्हों पर चेंजेस करने का डिसीजन हो, टीम कॉम्बिनेशन चेंज करने का डिसीजन हो। तो कहते हैं कि जब आप ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और टूर्नामेंट से एक सीरीज पहले से ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे तो फिर वर्ल्ड इवेंट्स जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो कहते हैं कि यही वजह थी कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं कर सका। और वो कहते हैं कि प्लेयर्स के बारे में जो ग्रुपिंग की खबरें आ रही हैं उस पर उन्होंने ये बात की कि जब अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, गैर यकीनी की सूरत बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस सिचुएशन के अंदर फिर प्लेयर्स में बेचैनी पैदा होने की वजह से ग्रुपिंग और डिवीजन और पॉलिटिक्स और इस तरह की चीजें होती हैं। और इन चीजों को कंट्रोल करना पीसीबी की जिम्मेदारी थी, और जो वहां पे मैनेजमेंट के स्टाफ के लोग थे और बाकी लोग थे उन चीजों को चाहिए था कि वो इसमें कंट्रीब्यूट करते और इस तरह की चीजें ना होने देते। तो उन्होंने कहा कि ये चीजें इन्वायरमेंट से स्टिमुलेट होती हैं, इन्वायरमेंट इनको कंट्रोल करता है और इसका जिम्मेदार भी इन्वायरमेंट होता है। तो जिस तरह का इन्वायरमेंट टीम का रहा है पिछले कुछ अरसे में, उसमें ऐसी चीजें होना एक कॉमन सेंस की बात है, ये होनी थी, एक्सपेक्टेड था। तो इसके अलावा कप्तान के बारे में उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि कप्तान कोई भी हो, पाकिस्तान के लिए जो कप्तानी का डिसीजन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधा मैच उन्होंने कहा कि आपकी टीम खेल रही होती है और आधा मैच आपका कप्तान अकेला खेल रहा होता है। और ये बात सही भी है, डिसीजन कप्तान ने करने होते हैं, इन फील्ड डिसीजन वो कर रहा होता है, या प्लानिंग वो कर रहा होता है, एग्जीक्यूशन वो कर रहा होता है। और जितना किरदार क्रिकेट में कप्तान का है उतना शायद किसी भी और स्पोर्ट्स में नहीं है। क्रिकेट के अलावा बाकी जितनी भी स्पोर्ट्स हैं वो पहले से एक प्लान के जरिए चलती हैं और वहां पर एट दी मोमेंट पे इतने डिसीजन बदलते नहीं है। बट क्रिकेट में हर ओवर के बाद स्ट्रेटजी बदल रही है। तो उस सिचुएशन में कप्तान का रोल तो इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। और सरफराज का ये मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इस वक्त जब कप्तान बनाया जाए, ना सिर्फ वो ऐसा कप्तान हो जो कि स्ट्रेटजिकली स्ट्रांग हो, बल्कि वो ऐसा कप्तान हो जिसके प्लेयर्स की सपोर्ट भी हो। और ये जो सरफराज ने जो नाम रिकमेंड किया है, ये उनके बड़े दिल गुर्दे की बात है कि उन्होंने उनका नाम रिकमेंड किया है। और उन्होंने रिकमेंड किया कि पाकिस्तान का जो अगला टी20 और ओडीआई कप्तान होना चाहिए वो मोहम्मद रिजवान को होना चाहिए। हालांकि वो कीपर बैट्समैन है और सरफराज के किस्म के डायरेक्ट कंपटीशन में है, बट फिर भी सरफराज ने उनका नाम लिया है। और ये उनके बार ग्रेटनेस को शो करता है कि वो पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग या पर्सनल कंपटीशन से बड़े होकर बात कर रहे हैं। तो वो समझते हैं कि रिजवान के अंदर स्ट्रेटजिकली टैक्टिकली भी उनके अंदर वो सारी एबिलिटीज हैं जो एक अच्छे कप्तान में होनी चाहिए। और टीम में जो ग्रुपिंग है, टीम में जो एक आपस में एक यूनिटी का एनवायरनमेंट नहीं है, वो समझते हैं कि वो भी रिजवान कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स हैं उनके रिजवान के साथ रिलेशनशिप ठीक है। तो रिजवान के अंदर वो कमांडिंग अथॉरिटी टीम के अंदर है, वो कमांडिंग पोजीशन है कि वो इन सबको साथ लेके चल सकते हैं और साथ लेके वो चलने वाले हैं। तो इसलिए उनको लगता है कि रिजवान को ही कप्तान होना चाहिए और बाबर आजम की जो रिप्लेसमेंट है वो मोहम्मद रिजवान हो।